हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इग्नू में बीएड के जो एडमिशन हैं वो शुरू हो गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बीएड के जो एडमिशन हैं, अगर आप आगे मतलब अपनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हो, साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो भी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि इग्नू से अगर बीएड करना है तो उसका सारा प्रोसीजर क्या रहता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको फॉर्म अप्लाई करना कहाँ से है वो भी बता दूंगा, लास्ट डेट भी बता दूंगा, और ब्राउज़र कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल हम इन्फॉर्मेशन पर आते हैं अपनी। सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का ये कोर्स है और मैक्सिमम 5 ईयर्स मिलेंगे आपको इसको कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर ए और नंबर बी दोनों कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। नंबर ए, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स मांगे हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर्स में से 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बीएड करने के लिए। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। अगर आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की बैचलर डिग्री है तो उस केस में 55% मार्क्स आपको चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपने कंप्लीट होनी चाहिए। या तो आप ट्रेंड इन सर्विस टीचर हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, और या फिर आपने फ़ेस टू फेस मोड में कोई एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का रिलैक्सेशन है SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम बात करें जो आपका डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में समझने की, तो नीचे आप आओगे तो डिटेल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इससे पहले ओनली दोज कैंडिडेट वॉज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एंट्रेंस फॉर्म आर एलिजिबल। यानी कि जिनका ग्रेजुएशन या मास्टर जिस भी बेस पर अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टीचर का मतलब क्या है? अ ट्रेन टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। यानी कि ट्रेन टीचर का मतलब ये होता है कि ऐसे कैंडिडेट जिसने कोई फेस टू फेस मोड प्रोग्राम का फेस टू फेस मोड में कोई प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए, NCTE रिकॉग्नाइज वाला, DLED TPSC वगैरह कोर्स, लेकिन फ़ेस टू फेस मोड वाला। ठीक है। इन सर्विस टीचर का मतलब क्या होता है? इन सर्विस टीचर का मतलब ये होता है कि एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज़ एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। यानी कि ऐसा पर्सन जो या तो एलिमेंट्री स्कूल या एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन में एज अ टीचर एम्प्लॉयड हो, तो वो भी बीएड के लिए एलिजिबल हो, और इसके अलावा ग्रेजुएशन वगैरह आपकी कंप्लीट हो। ठीक है। अच्छा, ई पॉइंट क्या लिखा हुआ है? डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग or any other teacher education program completed through ODL will not be considered as a teacher education program for admission in B.Ed. NCTE has mandated completion of teacher education program through face to face mode। यानी कि अगर आपने DPSC या DLED ओपन लर्निंग मोड से किया है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो। फेस टू फेस मोड वाले ही सिर्फ एलिजिबल होंगे, इस बात का ध्यान रखें। फेस टू फेस मोड मतलब रेगुलर आपने DLED या DPSC जो भी आपका कोर्स है वो आपने किया हो अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। तो ये डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड में एडमिशन लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका कंप्लीट है तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो अपना कोर्स किया है वो फेस टू फेस मोड से किया है, और मार्कशीट वगैरह भी उसकी दिखानी होगी। ठीक है। अच्छा जी, एडमिशन की हम बात करते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कैंडिडेट नीड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप एज पर फॉर्मेट गिवन इन पेज नंबर 62 होगी आपकी एडमिशन के टाइम पर। उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उसकी डिटेल पेज नंबर 62 में इस ब्राउचर में आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। एडमिशन जो आपके होंगे वो एंट्रेंस मार्क्स, एंट्रेंस बेस होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एज़ पर द शेड्यूल नोटिफाइड बाय इग्नू। डेट वगैरह भी एंट्रेंस की नहीं आई है, वेबसाइट पर डेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। फ़ीस की अगर हम बात करें 55,000 फ़ीस है पूरे कोर्स की। पूरे 2 साल का जो ये कोर्स है इसकी जो फ़ीस है 55,000।
इसके बाद नीचे आओगे तो प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर गिवन है। फर्स्ट ईयर का पूरा स्ट्रक्चर, सेकंड ईयर का पूरा स्ट्रक्चर, वर्कशॉप वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो उसकी डिटेल यहाँ पर गिवन है, और सब्जेक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी है इस ब्राउज़र में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पर आना है, और नीचे आओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जनवरी 2022 सेशन। अभी डेट नहीं आई है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे और थोड़ा नीचे आओगे, अगेन इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे देखोगे, इंस्ट्रक्शन पर आप क्लिक करोगे तो इसको डिटेल को पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। इसी में नीचे आओगे तो आपको ब्राउज़र भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यहाँ से ब्राउज़र भी डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट अभी वीडियो बनाने से पहले तो नोटिफाई हो रही थी, फ़िलहाल इस वक्त नोटिफाई नहीं हो रही, लेकिन अकॉर्डिंगली 17 अप्रैल इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप फिलअप कर सकते हो। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह उसके लिए वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उसके लिए वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें। यहाँ पर पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर योरसेल्फ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन फिर आपको लॉगिन करके अपना जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।